दीदी ने जिस तरीके से कहा है कि सबसे पहले इस्लाम रहा है और हम भारत को माँ नहीं मानते, कि माँ जो हमको दूध पिलाता है उसको मानते हैं, क्या कहेंगे? जिस प्रकार का बयान मौलाना रशीदी ने दिया है, ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है और मूर्खतापूर्ण बयान है। और इससे प्रतीत होता है कि इनकी मानसिकता क्या है। जिस देश में रहेंगे उस देश के साथ ही गद्दारी करेंगे। जहाँ पे भी रहेगी ये कौम वहाँ पे गद्दारी जरूर करेगी। जिसने मौलाना रशीदी ने यह भी कहा है कि जिस माँ ने हमको पैदा किया, 9 महीने पेट में रखा, 2.5 साल तक दूध पिलाया, हम उसको भी माँ मानते हैं, लेकिन उसको हम भगवान नहीं मानते हैं, उसका हम सम्मान नहीं करते, उसका हम आदर नहीं करते हैं। ये कैसे कर सकते हैं आदर सम्मान? चूँकि इनकी प्रवृत्ति में है कि अब्बू ने तलाक दिया तो बेटे ने निकाह किया, और बेटे ने तलाक दिया तो अब्बू ने निकाह कर लिया। तो इनके यहाँ कहाँ है ये सारी चीज़ें? ये नारी का सम्मान करना नहीं जानते। जिन लोगों ने, जिस कौम ने नारी की अस्मिता को लूटी हो, नारी का चीरहरण किया हो, वो कैसे जो है नारी का सम्मान कर सकता है? हमारा सनातन धर्म नारी का सम्मान करने वाला देश है, जहाँ पे कहा गया है यत्र यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ पे देवताओं का वास होता है। अर्थात उसका सम्मान करना, आदर करना। जिस देश में हम जन्म लेते हैं वो हमारी मातृभूमि होती है। मातृभूमि मतलब माँ के बराबर होती है, माँ के बराबर उसका सम्मान होना चाहिए। तो ये सम्मान करना नहीं जानते हैं ये लोग। ये देश में रहने के लायक नहीं है। जिस प्रकार से मौलाना रशीदी ने कहा कि सनातन से पूर्व जो है इस्लाम रहा। अरे इस्लाम को आए कितने वर्ष हो गए? 1400 वर्ष हुए मात्र केवल। और सनातन का विक्रमादित्य का संवत्सर को आए 2000 से ऊपर हो गए मात्र विक्रमादित्य। अगर विक्रमादित्य के आगे जाए तो तुम्हारा आता पता ही नहीं है, तुम कहाँ हो, किस दुनिया में हो। सदा भवः सनातन। सनातन आज से नहीं, अनादिकाल से सनातन है। चाहे वो मौलाना हो, चाहे इस्लाम के कोई भी हो, ये सब बहुत बाद में आए हैं और सनातन से भगाए हुए लोग हैं। जो सनातन को नहीं माना वही लोग हैं। ये निशाचर है, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। ये इनको राक्षस कहा गया है, असुर कहा गया है। ये लोग जहाँ भी रहेंगे, जिस देश में रहेंगे, वहीं पे ही आतंक फैलाएंगे। माना कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन अभी तक के डेट में जहाँ जहाँ आतंकी पकड़े गए वो सब मुस्लिम ही क्यों होते हैं? तो मौलाना रशीदी इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि तुम हमारे बच्चे हो और बच्चे की तरह रहोगे तो देश में सम्मान मिलेगा। अगर भारत में रहना है तो भारत माता की जय तो बोलना ही पड़ेगा तुमको, अन्यथा भारत के तो बाहर जाने की रास्ता तुमको तलाशनी ही पड़ेगी। क्यों कि ये भारत माता का देश है। भारत माता की आज़ादी के लिए तमाम सूरवीर योद्धाओं ने बलिदान दिया है। ऐसा नहीं, उस काल के मुगलों ने भी भारत की आज़ादी के लिए बलिदान दिया, लेकिन मौलाना रशीदी जैसे लोग देश के अंदर भ्रामकता फैला करके, भारत देश के अंदर के भाईचारा को तहस नहस करके, आपसी विद्रोह करा के गृह युद्ध छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन ऐसे नीच लोगों का प्रयास कभी फलीभूत नहीं हो।